हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और जैसा कि खबर आ रही है कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे हमारे बीच। जी हाँ, इस ज़िंदगी और मौत के जंग में मौत जीत गई है और काफ़ी दिन वेंटिलेटर पर रहे होंगे क्योंकि हम तो अंदर थे नहीं। लेकिन मैं शुरू से एक बात आपको बार बार बोल रहा था कि उनको घर लेके जाना ही सबसे बड़ा सबूत था कि उनकी हालत ऐसी नहीं है, या डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि भाई अब आप घर ले जाओ और घर पे ही सेवा करो। मोस्ट लाइकली शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ब्रेन डेथ हो चुकी होगी, इसी वजह से वो घर लाए गए। वेंटिलेटर पे सपोर्ट पे वो घर पे थे और इस सपोर्ट पे पेशेंट काफ़ी दिन तक रह सकता है। हाँ, और डिपेंड करता है कि वो हफ्ता रहता है, 10 दिन रहता है, 15 दिन रहता है, 20 दिन रहता है, महीना रहता है, कुछ नहीं कह सकते आप। जब वेंटिलेटर हटाया जाता है तब पता चलता है कि एक्चुअल पेशेंट सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। लेकिन जिस हिसाब से घर लाए गए थे, जिस तरह से, तो मैंने तभी बोल दिया था कि यही सबसे नेगेटिव पॉइंट है उनको घर पे लाना। यही बता रहा है कि कुछ बचा नहीं है, हम सिर्फ उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। ऐसा लगता था घर वाले कि उनको अंतिम समय में हम अपने साथ देखना चाहते हैं, इसी वजह से शायद वो घर पे लाए गए। क्योंकि अगर इम्प्रूवमेंट होता, जैसा कि मुझे लगता है ये नहीं बोलना चाहिए, ये जैसे हॉस्पिटल में से जब उनको ब्रीच कैंडी से भेजा गया घर, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब बोल रहे थे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बाकी इम्प्रूवमेंट घर पे होगा। घर वाले भी आगे रोज थोड़े दिनों में एक बयान आता था किसी न किसी का कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, रिकवरी हो रही है, हालांकि अभी भी क्रिटिकल है। तो ये जो हम बोलते हैं ना, कई बार डॉक्टर हॉस्पिटल में भी बोल देते हैं जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है कि आज थोड़ा सा 10% की रिकवरी है, आज 5% की रिकवरी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये फालतू की चीज़ें होती हैं। कभी भी डॉक्टर्स को इस तरह की रिकवरी नहीं बतानी चाहिए पेशेंट को। आज 5% की रिकवरी, आज 10% की रिकवरी है, आज ऑक्सीजन थोड़ी सी कम करी है। हाँ ठीक है, आप थोड़ा एक मोटा मोटा अंदाजा दे सकते हो, लेकिन ये जो परसेंटेज में रिकवरी बताई जाती है ये बिल्कुल बकवास चीज़ें हैं। ऐसा कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पेशेंट को बरगलाने वाली बातें होती हैं कि पेशेंट टिका रहे हॉस्पिटल में। तो तभी पेशेंट बोलते हैं सर हमें कुछ क्लियर कट नहीं बता रहे हैं डॉक्टर्स। पेशेंट के अटेंडेंट को क्लियर कट बताओ कि ये पेशेंट कितना सीरियस है, इसके बचना कितना मुमकिन है। देखो मोटा मोटा आप ठीक है, एक बार आपने बता दिया कि बचने के चांसेस कम है, काफ़ी कम है, तो पेशेंट पूछता है कितने % चांसेस हैं। अब परसेंटेज कैसे निकालें? कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई जिंदगी कोई मौत का जो हिसाब किताब कैलकुलेटर नहीं निकाल सकता। हमें नहीं पता होता कि ये पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, आप काफ़ी हद तक पेशेंट को, हम लोग शुरू से ही हमें पता चल जाता है ये पेशेंट किस करवट जाएगा, बचेगा या नहीं बचेगा। तो मेरे हिसाब से डॉक्टर्स को बिल्कुल क्लियर बताना चाहिए कि इस पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अब आते हैं धर्मेंद्र जी पे। धर्मेंद्र जी का जैसे मैंने पहले ही बताया, घर पे लाना ही ये बात को दर्शा रहा था कि अब कुछ शायद बचा नहीं है। घर वाले सिर्फ उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ अंतिम वक्त उनके साथ बिताना चाहते हैं। तो हम सब मिलके धर्मेंद्र जी को सिर्फ धर्मेंद्र जी के लिए सिर्फ प्रे कर सकते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अच्छी खासी ज़िंदगी जी के गए, हेल्दी ढंग से जिया उन्होंने ज़िंदगी को, और पूरी तन, जिसको कहते हैं ना, दिल से जिया। ऐसे वो शख्स थे। और मैं भी यही बोलता हूँ कि अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो। पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए, हम में से भी पता नहीं कब कौन चलता बने यहाँ से। तो जितनी भी ज़िंदगी है ना, उसको ढंग से जी लो, ठीक है। रो के जी या हंस के जी, हंसना तो, जीना तो तुझे पड़ेगा। मेरा तो एक यही बात होती है। तो मैं बस चलते चलते फिर हम लोग यही प्रे करेंगे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और बाकी रब रखा। बाय।